डॉक्टर त्रेहन, आपके पास आते हुए, दरअसल उन्होंने पूरा जो पिक्चर अभी ब्रिटेन का है, अब नतीजे आते आते तो अभी टाइम लगेगा, मार्च के बाद ये पूरा गैप तो है ही लगभग 45 डेज का, 45 दिन का, जिसमें तस्वीर साफ होगी। लेकिन मैं ये एक कंपैरिजन करके समझना चाह रही थी कि कोई mRNA बेस्ड जो वैक्सीन है, जैसे कि मॉडर्ना और फाइजर का है, और स्पाइक प्रोटीन के जरिए ये जो ऑक्सफर्ड और ये वाला हमारा वैक्सीन है, क्या इन दोनों में भी फर्क है? और सूटेबिलिटी के हिसाब से क्या इंडिया के लिए ये वाले वैक्सीन प्रोटीन बेस्ड ज्यादा बेहतर है? तो एक तो इसकी जो टेक्नोलॉजी है, अल्टीमेट गोल तो सेम है कि प्रोटीन के जरिए बॉडी में रिस्पॉन्स किया जाए। रूट डिफरेंट है, आरएनए का थ्रू द सेलुलर स्ट्रक्चर है, ये रिएक्शन है प्रोटीन को। तो इम्यूनिटी जैसे हम कहते हैं वो तकरीबन सेम ही आएगी। ये जो भी स्टडी शो कर रही, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले बोला, यूके में उनका ये विचार है कि 90% दोनों में आएगी, तो इसलिए वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे। तो ये तो अच्छी बात है। बट हिंदुस्तान के लिए फाइजर इज नॉट सूटेबल फॉर लार्ज स्केल वैक्सीनेशन, क्योंकि उसको स्टोर जो करना पड़ता है वो -70 डिग्रीज पे करना पड़ता है। एक तो ये बात है। और हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, एट विलेज लेवल ये स्टोरेज मुमकिन नहीं है। दूसरी बात ये कि इट इज एक्सपेंसिव, और वो $60-70 का अगर जो एक ट्रीटमेंट या एक डोज मिलेगा, तो हमारी तादाद इतनी ज्यादा है कि वो सूटेबल ही नहीं है कि इसको लगाएं। तो हमारी जो खुद की बनाई हुई इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट की क्वालिटी अच्छी है, और उसके लिए वो उपलब्ध भी है, और गवर्नमेंट को तो 200 रुपए में मिल रही है पर डोज। तो इसीलिए आप देखेंगे कि कितने, जैसे 30 करोड़ लोगों का गवर्नमेंट ने मतलब उनको ऑर्डर दिया है कि पहले 3 करोड़ लगेंगे फॉर फ्रंट लाइन वर्कर्स, पर हमें हर्ड इम्यूनिटी पहुंचने के लिए कोई 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना पड़ेगा। अब ये बहुत बड़ा टास्क है, पर ये जो मैस वैक्सीनेशन है, ये हिंदुस्तान के लिए कोई नई चीज नहीं है। पहले भी कई बार ऐसी चली है कि जैसे पोलियो था, उसके अंदर देखोगे कि आपके गवर्नमेंट ने, प्राइवेट सेक्टर ने, एनजीओज ने, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके ये सारा टास्क पॉसिबल किया था। अब गवर्नमेंट इसको रोल आउट कर रही है, इसको कॉशियसली करना है कि कंफ्यूजन नहीं हो। जैसे अमेरिका में अब रिपोर्ट्स आ रही है कि बहुत सारी कंफ्यूजन हो गई, कोई किसी का नाम मैच नहीं कर रहा, तो किसी को मिला नहीं है, तो कहीं वैक्सीन नहीं पहुंची। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इसीलिए ये आप देख रहे हो कि ड्राई रन किए गए। ये इसका प्रोटोकॉल बन गया, इसकी डिपोज बन गए कि भाई यहाँ पे स्टोर करी जाएगी, और इसको एस्ट्राजेनेका को 2 to 8 डिग्रीज में करना है, जो फ्रिज लेवल कर लेता है। तो उसकी तो फीजिबिलिटी हमारे पास विलेज लेवल में भी है, तो सेफ्टी बढ़ जाएगी। इसकी सूटेबिलिटी बहुत अच्छी है हिंदुस्तान के लिए। और जैसे हमने कहा कि कुछ लोगों को जैसे हो सकता है कि ये जो वायरस गया है, ऑल्दो जितने हमें मिले हैं या नहीं मिले, पर एटलीस्ट अनुमान ये है कि 20 से 30 करोड़ लोगों को ऑलरेडी एक्सपोजर हो चुका है। और अगर जो 30 करोड़ लोगों की वैक्सीनेशन हो जाएगी, तो हर्ड इम्यूनिटी इमिनेंट है कि आ जाएगी, उससे बहुत राहत मिलेगी कंट्री को। तो इसके अंदर कोई शंका नहीं होनी चाहिए। हमें सबको साथ लेके इसको, ये टास्क को अकम्प्लिश करना है जी। और जैसे लोगों की शंका कम होती जाएगी, और ये जो बेकार की कंट्रोवर्सी उठाई जा रही है, ये अपने आप ही डाई डाउन हो जाएगी। हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, चूंकि अब हम बुलेटिन के दूसरे हिस्से में आ रही हूं, तो एक सवाल जो बच्चों को लेकर उठ रहा है, जिसके मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं, भारत बायोटेक का जो वैक्सीन है, कोवैक्सीन, वो 12 साल के ऊपर के बच्चों के लिए अप्रूव हुआ है, और कोविशील्ड अबव 18 यानी 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए। क्या बच्चों के लिए ये वैक्सीन शुरुआत करनी जरूरी है? क्या जो ये एज का मापदंड है, उससे भी वैक्सीन के बारे में कुछ पता चलता है बच्चों के नजरिए से? डॉक्टर गुलेरिया, क्या बताएंगे आप? बच्चों में वैक्सीन करना तो एक टाइम पे जरूरी होगा, क्योंकि ऑल्दो बच्चों में माइल्ड बीमारी होती है और उसमें मोर्टेलिटी कम है, लेकिन जैसे जैसे स्कूल खुलेंगे तो ये डर रहता है कि बच्चों में इन्फेक्शन ना हो और वो इन्फेक्शन लेके घर आए और घर में फिर किसी बुजुर्ग को या किसी और कोमॉर्बिडिटी वाले को इन्फेक्शन ना हो जाए। लेकिन बच्चों में वैक्सीनेट करने से पहले डेटा जो है उसका सेफ्टी का आना बहुत जरूरी है, और मोस्टली जो ट्रायल्स होते हैं उसमें बच्चे जो हैं वो एक्सक्लूड किए जाते हैं फर्स्ट ट्रायल्स में,
और अडल्ट्स में ही वैक्सीन पहले की जाती है। अगर उसमें सेफ्टी डेटा अच्छा है तो फिर हम उसको एक्सटेंड करते हैं। और अब कई ट्रायल्स हैं जिसमें अब बच्चों के भी वैक्सीन करके देखे जा रहे हैं। तो सेफ्टी डेटा अगर बच्चों में अच्छा आता है और इम्यूनोजेनिसिटी अच्छी आती, फिर हम बच्चों में वैक्सीनेट करने का सोच सकते हैं। लेकिन अभी स्पेशली यंगर चिल्ड्रन में जो 5 से 10 साल की उम्र वाले बच्चे हैं, उनमें अभी तक कोई डेटा नहीं है सेफ्टी और एफिकेसी का, इसलिए अभी तक उनको वैक्सीनेट हम नहीं कर पाएंगे।